हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आज फिर आप लोगों के पास एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। मतलब है तो पुराना ही टॉपिक, लेकिन एग्जाम के व्यू से बहुत ही मस्त टॉपिक है। सर्वोच्च सम्मान इसका नाम है। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, कुछ छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान देते हैं ताकि हमें एग्जाम में हेल्प मिले। और यहाँ से एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कन्फर्म है रहेगा, नोट कर लीजिएगा। तो आइए चलते हैं और सोचते हैं किसके बारे में, सर्वोच्च सम्मान के बारे में। सर्वोच्च सम्मान 2023, इससे एक क्वेश्चन तो बनता ही है एग्जाम में, चाहे वह बिहार पुलिस का हो, बिहार दरोगा का हो या बिहार एसएससी का हो। तो चलिए सबसे पहले देखिए, हम लोग को जानना है कि सर्वोच्च सम्मान आखिर इसकी शुरुआत कब हुई और किस क्षेत्र में दिया जाता है, किन किन व्यक्तियों को दिया जाता है। पहले इसके बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो देखिए, इसकी शुरुआत जो हुई थी 1954 ईस्वी में हुआ था। इसकी सर्वोच्च सम्मान, और सर्वोच्च सम्मान की शुरुआत जो हुई 4 क्षेत्रों में दिया जाने का निश्चय किया गया। कितने क्षेत्रों में? 4 क्षेत्रों में। पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, और तीसरा है पद्म भूषण, और चौथा नंबर पे है पद्मश्री। ये 4 सर्वोच्च सम्मान जो है नागरिकों को दिया जाता है हमारे देश में। यहाँ तक तो शुरुआत हो गया कि कब शुरुआत हुई। अच्छा, किन किन व्यक्तियों को दिया जाता है यह सम्मान? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो देखिए, जो भी नागरिक भारत के हों, चाहे वो जिस समुदाय के हों, जिस कैटेगरी के व्यक्ति हों, अगर अपने देश के हित में, अपने समाज के हित में, किसी दूसरे की भलाई के लिए अगर कोई ऐसा काम करता है जिससे समाज में उसकी वैल्यू बढ़ जाए, सरकार भी देखे कि नहीं यह अच्छा कार्य कर रहा है, तो उसी को सम्मानित करने के लिए ये सभी पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे भारत रत्न, तो भारत रत्न की शुरुआत भी हुई थी 1954 ईस्वी में। मतलब सर्वोच्च सम्मान की बात किया जाए तो इसमें 4 कैटेगरी में दिया जाता है। पूछ देता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान क्या है। तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। पहला जो है सर्वोच्च सम्मान भारत का है भारत रत्न, दूसरे नंबर पे आता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण, और चौथे नंबर पे आता है पद्मश्री। तो इनके बारे में आपको जानकारी हो गई। अब ख्याल उठता है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई। तो भारत रत्न की भी शुरुआत हुई थी 1954 ईस्वी में। उस समय शुरुआती दौर में 3 व्यक्तियों को दिया गया था एक साथ। कौन कौन व्यक्ति थे वे? CR-चारी, मतलब सी राजा गोपालाचारी। ये कौन थे? यह जो थे अंतिम गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजा गोपालाचारी। उनको पहली बार मिला था। उनके साथ साथ जो है एक और व्यक्ति को मिला था भारत रत्न। उस व्यक्ति का नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब तो गुजर गए, इसलिए स्वर्गीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी बोल सकते हैं। ये कौन थे? ये थे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति। यहाँ से तीनों में से एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में अवश्य ही रहता है। पूछ देता है कैसे, क्वेश्चन सुनिए, कि भारत के प्रथम वह उपराष्ट्रपति जिन्होंने सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्राप्त किया है, इनमें से कौन हैं? तो आपको दिया गया होता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो मिल जाता है सभी स्थान पर। ये बच्चे, सभी बच्चे को मालूम रहते हैं, लेकिन उनके साथ और 3 को मिला था। कौन कौन था? सी राजा गोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक सीवी रमन को मिला था। किस क्षेत्र में? चंद्र प्रकाश रमन भी कहा जाता है इसको, सीवी रमन को। वे वैज्ञानिक थे, फिजिक्स के वैज्ञानिक थे, भौतिक क्षेत्र से। तो ये 3 व्यक्तियों को जो है
भारत रत्न पहली बार दिया गया था। तो अगर ऑप्शन में इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन अगर दिखाई पड़ जाता है एग्जाम में कि भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला, अक्सर ही यह क्वेश्चन देता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। ये बहुत कम क्वेश्चन रहता है। अगर बाय द वे दे दिया जाए तो आप लोग लगा सकते हैं अब आसानी से, आपको कोई झंझट अब एग्जाम में नहीं होगा, ना रिस्क उठाने की जरूरत पड़ी। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि भारत रत्न जब से शुरुआत हुई थी इसकी, तब से अभी तक कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है? तो 48 व्यक्तियों को अभी तक मिल चुका है क्या? भारत रत्न। तो यहां से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसरा सर्वोच्च सम्मान भारत का पद्म विभूषण। इसकी भी शुरुआत 1954 ईस्वी में। पहली बार किन्हें मिला? तो पहली बार मिला था सत्येंद्रनाथ बोस को, है ना, सत्येंद्रनाथ बोस को मिला था। तीसरे नंबर पे आते हैं कि भारत का तीसरे सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो पद्म भूषण है। इसमें पहली बार किस व्यक्ति को मिला था? तो इसमें पहली बार दिया गया था विश्वनाथन आनंद को। अब विश्वनाथन आनंद कौन है? तो विश्वनाथन आनंद जो हैं वह शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो यहाँ भी ये क्वेश्चन बन जाता है। चौथे नंबर में देखिए कि भारत का चौथे नंबर पर सर्वोच्च सम्मान कौन सा पुरस्कार है? तो इसमें आपका हो जाएगा पद्म श्री। और पद्म श्री जो है पहली बार दिया गया था, एक हॉकी के खिलाड़ी थे, उनका नाम था बलबीर सिंह दोझांग। क्या नाम था? बलबीर सिंह दोसांग। थोड़ा डिफिकल्ट नेम है, 2-4 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। तो पहली बार भारत रत्न 3 गो को कौन कौन याद कीजिए? पहली बार किनको किनको? सी राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक और सीवी रमन को। दूसरे नंबर में आइए, पद्म विभूषण किनको दिया गया था पहली बार? तो सत्येंद्रनाथ बोस को दिया गया था। तीसरे नंबर में आइए कि पद्म भूषण सबसे पहले किन्हें मिला था? तो विश्वनाथन आनंद को दिया गया था 2007 में। और पद्म श्री कब से दिया जाने लगा? पहली बार कब दिया गया? तो बलबीर सिंह को 1957 ईस्वी में दिया गया। बलबीर सिंह कौन से खेल से संबंधित थे? तो हॉकी से संबंधित थे। तो इतने क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ये तो बेसिक हो गया, लेकिन ये बेसिक से कभी कभी पूछ लिया जाता है, और नहीं तो करेंट मुद्दा। जैसे वर्ष अभी क्या चल रहा है? 2023। तो 2023 में भारत रत्न किसे मिला? पद्म विभूषण किसे मिला? पद्म भूषण किसे मिला? पद्म श्री किसे मिला? ये सारी क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए करेंट से जोड़ते हैं हम। 2023 में किनको किनको मिला? देखिए 2023 में भारत रत्न जो है किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला। अगर पूछ दिया जाए कि बताइए कि 2023 में भारत रत्न किसे दिया गया, तो आप कहिएगा इनमें से कोई नहीं मारना है, क्योंकि 2023 में किसी व्यक्ति को भारत रत्न नहीं दिया गया है। हाँ, इससे पहले है जो 2019 में 3 व्यक्ति को दिया गया था। वो 3 व्यक्ति कौन कौन है? भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और राष्ट्रपति पूर्व जो थे प्रणब मुखर्जी। तो इन 3 व्यक्तियों को दिया गया था 2019 में। 2019 के बाद अभी तक किसी को भारत रत्न नहीं मिला है। अगर घोषणा होगी तो हम आपको जरूर अपडेट देंगे। तो बने रहिए वीडियो में, लाइक करते जाइए। चलिए अब ये तो खत्म हो गया कहानी। भारत रत्न अभी 2023 में किसको मिला है? नहीं मालूम। इनमें से कोई नहीं होगा आंसर अगर पूछ दिया जाए। अगर फिलहाल अभी हो गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि अभी किनको किनको मिला है 2023 में। अभी फिलहाल तो मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। चलिए दूसरे नंबर पर है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो है कितने व्यक्ति को दिया गया है? तो सबसे टोटल की बात करें सर्वोच्च सम्मान में, तो टोटल जो है 106 व्यक्ति को मिला है। फिर से सुनिए ध्यान से,
पूछ देगा सर्वोच्च सम्मान 2023 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है, चाहे मिला है, तो आपको ऑप्शन में लगाना है 106 व्यक्ति को मिला है टोटल, जिसमें भारत रत्न उसमें शामिल नहीं है। 3 गो पुरस्कार शामिल है। वह पुरस्कार कौन कौन है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो चलिए एक एक करके याद करते हैं इसको। टोटल कितने व्यक्तियों को मिला सर्वोच्च सम्मान 2023 में? 106। 106 में से पद्म विभूषण 6 गो को मिला है। ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण 1 2 3 4 5 6, एक ज्यादा अंक हो जाता है, तो यहां से भी गिन करके ट्रिकली याद कर सकते हैं कि 6 व्यक्तियों को 2023 में सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। टोटल पूछे तो 106, और अगर पद्म विभूषण पूछे तो 6 व्यक्तियों को, पद्म भूषण पूछे तो 9 व्यक्तियों को 9, और पद्म श्री पूछे तो पद्म श्री जो है 91 व्यक्तियों को मिला है, 91। टोटल को जोड़ दीजिएगा, 6 9 91 106 हो जाता है। 6 9 91 टोटल कितना हो जाता है? 106। अब यहां से बीच से भी क्वेश्चन उठा देता है कभी कभी। चलिए ये तो बहुत कम है, 6 व्यक्तियों को दिया गया है, उनमें से 6 व्यक्तियों को थोड़ा नाम हम बोल देते हैं क्योंकि बोर्ड पे छोटा छोटा लिखा हुआ है। आप अपना मोबाइल में है जो बढ़ा करके आप देख सकते हैं, इसमें 360 वगैरह पर कर करके देखिएगा तो हो सके जूम करके दिखाई पड़ जाए, नहीं तो हम बोल देते हैं और फिर आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। देखिए पद्म विभूषण पुरस्कार जो दिया गया है 6 व्यक्तियों को कौन कौन है? पहला नंबर है बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी वो कहाँ के थे? गुजरात के। ध्यान से सुनिएगा, बालकृष्ण दोषी वो वास्तुकार थे, है ना, और वे गुजरात के थे। उन्हें दिया गया है पद्म विभूषण। तो हमें लगता है याद हो गया होगा ये, फिर से सुन लीजिए। बालकृष्ण दोषी, बालकृष्ण दोषी कहाँ के? गुजरात के। किस चीज से संबंधित थे? तो वास्तुकार थे। उन्हें क्या मिला है, कौन सा सम्मान मिला है? तो पद्म विभूषण दिया गया है। चलिए दूसरे नंबर पर देखते हैं। दूसरे नंबर पर है जाकिर हुसैन। ध्यान दीजिए, जाकिर हुसैन का संबंध किस खेल से? एसएससी का यह हाईलाइट क्वेश्चन है कि जाकिर हुसैन का संबंध किस खेल से है। तो किस खेल से नहीं, किस क्षेत्र से है? तो वह है तबला से। किससे है? तबला से। इनके पिताजी का नाम अल्लाह रखा खां था, वो भी तबला ही बजाते थे, बेटा भी तबले में माहिर हो गए। तो चलिए जाकिर हुसैन जी को भी मिला है पद्म विभूषण। किस क्षेत्र में? कला क्षेत्र में। कहाँ के रहने वाले थे? तो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र। तो 2 गो क्लियर हो गया आपका, बालकृष्ण दोषी और जाकिर हुसैन। दोनों को कला के क्षेत्र में, एगो गुजरात के थे बालकृष्ण दोषी और दूसरा कहाँ के थे? दूसरा थे महाराष्ट्र के। फिर देखिए तीसरा नंबर पे आइए, एस कृष्णा। यह लोक कार्य के लिए, लोगों में सामाजिक दृष्टि से इनका देख रेख करना होता था, समाज के लिए काम करते थे, इसलिए लोक कार्य के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। एस कृष्णा को कहाँ के रहने वाले थे? तो ये कर्नाटक के रहने वाले थे। नोट करते जाइएगा आप लोग, यहां से अगर नहीं दिखाई पड़े तो, या फिर वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। चलिए तीसरे नंबर पर हो गया। अभी 2 गो बताए थे, बालकृष्ण दोषी, दूसरा में जाकिर हुसैन, तीसरा में एस कृष्णा। बालकृष्ण दोषी कहाँ के थे? गुजरात के। जाकिर हुसैन महाराष्ट्र के। कला के क्षेत्र में एगो को मिला था वस्तु के क्षेत्र में, पहला वाला। और तीसरा नंबर पे बताए थे एस बालकृष्णा, समाज सेवा के लिए, लोक कार्य के लिए दिया गया था। कहाँ के थे? कर्नाटक के। 3 गो हो गया ये। चौथे में आइए, मुलायम सिंह यादव। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछने वाला क्वेश्चन है। पूछ देगा कि इनमें से 2023 में पद्म विभूषण से किसे अलंकृत किया गया है। अब ये नाम दे देगा नहीं, ये अलग अलग नाम रहेगा।
और बीच में रहेगा मुलायम सिंह यादव। और यह इम्पोर्टेंट इसलिए है कि क्योंकि इन्हें मृत्यु के बाद दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया है। मुलायम सिंह यादव कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे। वह समाजवादी नेता थे, समाज के प्रति उनका ज़्यादा रुझाव था और वह क्या थे? उत्तर प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं और पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना होगा मुलायम सिंह यादव के बारे में कि वह समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। तो इन्हें मृत्यु उपरांत मिला था, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, इधर भी देख लीजिए, बाल कृष्ण दोषी को भी मरणोपरांत दिया गया है पद्म विभूषण। तो 2 गो हो गया मृत्यु के बाद, बाल कृष्ण दोषी और दूसरा मुलायम सिंह यादव। 5वें नंबर पे आते हैं दिलीप महालनोबिस। याद कीजिए, पीसी महालनोबिस याद किए थे अर्थशास्त्र में? नहीं पढ़ाए होंगे, नेक्स्ट क्लास जब इकोनॉमिक्स का होगा तो उसमें आएंगे, पीसी महालनोबिस है। तो उसी के ट्रिक पर याद रख लीजिए कि दिलीप महालनोबिस जो थे एक डॉक्टर थे, शिशु रोग विशेषज्ञ थे, है ना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने शिशु को बहुत अच्छे तरह से देखभाल किया, ORS घोल का खोज किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताओ कि ORS घोल का खोज किसने किया? तो यही थे डॉक्टर दिलीप महालनोबिस, जिसके वजह से इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। तो आशा करते हैं कि ये भी आपको याद हो गया होगा। यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित थे। चलिए, अच्छा, और लास्ट वाला देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीनिवास को पद्म विभूषण किसे दिया गया है? श्रीनिवास। किस क्षेत्र में? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया है, सॉरी, साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है। और ये हमारे यहाँ के नहीं हैं, ये विदेशी के हैं, मतलब अमेरिका के व्यक्ति हैं। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछ देगा कौन सी अमेरिकी मूल के भारतीय जिन्हें सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से 2023 में अलंकृत किया गया? तो यह व्यक्ति हो जाएगा श्रीनिवास। तो याद हो गया होगा। और कहाँ के? अच्छा, एक बात आपको मालूम है, अमेरिकी मूल के भारतीय गणितज्ञ, गणित से भी इनका ताल्लुक था, साइंस और इंजीनियरिंग से, श्रीनिवास जी का। तो इसीलिए इन्हें दिया गया है। अब है कि भारतीय मूल जैसे कहते हैं, कोई को नहीं समझ में आता है कि भारतीय मूल के अमेरिकी, अमेरिकी मूल के भारतीय, थोड़ा कंफ्यूज रहता है। तो आज मैं क्लियर कर दूं इसको कि अमेरिकी मूल के भारतीय अगर कहे, इसका मतलब होता है अमेरिका में उनका जन्म हुआ था और भारत में वह रह रहे हैं, इसीलिए इसका नाम जुट जाता है अमेरिकी मूल के भारतीय। अगर जो भारतीय रहेंगे तो वहाँ रहेंगे अमेरिका में, तो उन्हें जुट जाएगा भारतीय मूल के अमेरिकी। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो यह 6 क्षेत्रों में जो है किनको किनको दिया गया हुआ, आशा करता हूं कि आप लोगों को एकदम याद हो गया होगा। तो याद हो गया है तो बने रहिए वीडियो में, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते भी रहिए, क्योंकि बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, नेक्स्ट है पद्म भूषण के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं कि 2023 में पद्म भूषण किनको किनको मिला। तो पहले तो जान लीजिए कि 9 व्यक्तियों को दिया गया है पद्म भूषण। कितने व्यक्तियों को? 9 व्यक्तियों को। वो 9 व्यक्ति, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट, ज़्यादा होता है, वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बड़े बड़े एग्जाम में हो सकते हैं, लेकिन जो मेन एग्जाम्पल है उसको दे देते हैं। जो मेन व्यक्ति को मिला है उसमें एक व्यक्ति को नाम याद रख लिए, कुमार मंगलम बिड़ला। उद्योग से संबंध रखते हैं। बिड़ला नहीं देखे हैं? टाटा बिड़ला वगैरह आप जानते होंगे। तो एक ठो इसमें याद रखना है, बाकी कितने गो को मिला है ये इंपॉर्टेंट है। तो 9 व्यक्तियों को दिया गया है पद्म भूषण में। पद्म विभूषण में 6 गो, पद्म भूषण में 9 गो, और एक व्यक्ति का याद रखना है तो आसानी से याद हो जाएगा इसमें, कुमार मंगलम बिड़ला। चलिए, चौथे नंबर पे आइए, पद्म श्री 2023 में कितने गो को मिला है, कितने व्यक्तियों को मिला है? तो 91 व्यक्तियों को दिया गया है।
उनमें से 91 व्यक्तियों को लिस्ट याद करते करते माथा दर्द कर जाएगा। इसीलिए इसको क्या करना है, हमारे लिए खास है। बिहार में किन किन को मिला है वो इम्पोर्टेंट है। तो बिहार में जो है 3 व्यक्तियों को दिया गया है पद्मश्री। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आने की पूरा संभावना है। और बिहार टीचर वाला जो एग्जाम हुआ था, बीपीएससी लिया था, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए सुभद्रा देवी को किस क्षेत्र में है जो दिया गया था पद्मश्री अवार्ड। देखिएगा जा करके उलट करके क्वेश्चन बुक, उसमें दिया गया हो। यही 2 महीना पहले एग्जाम जो हुआ था, जिसमें जो कल रिजल्ट आया था 2 दिन पहले, उसमें दिया गया है। तो सुभद्रा देवी को मिला है। पहले तो नाम याद कर लीजिए व्यक्ति को, कौन कौन व्यक्ति को दिया गया है। पहला है सुभद्रा देवी कला के क्षेत्र में। एक है आनंद कुमार। अभी आनंद कुमार सभी लोग जो पटना में रहते हैं शायद इनका नाम नहीं जानते होंगे। इनका जेई एडवांस वगैरह का जो इंजीनियरिंग का पढ़ाई करवाते थे टेस्ट लेकर, क्या चलता था, सुपर 30 बैच, उन्हीं का वही टीचर हैं ये जिनको मिला गया है, आनंद कुमार जी को। बहुत गर्व की बात है कि राष्ट्रपति से सम्मान मिला है इनको। चलिए देखिए, आनंद कुमार किस क्षेत्र में पूछेगा तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है, क्योंकि तो पढ़ाने का फ्री कार्य करते हैं, समाज सेवा व्यक्ति हैं। जिसके पास पैसा है वो भी आकर के पढ़ सकता है, जिसके पास नहीं है वो भी आके इनके पास पढ़ सकता है। तो आनंद कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया है। 2 व्यक्ति हो गए। पहला सुभद्रा देवी कला के क्षेत्र में। कला, कोई भी कला आपके पास है, नृत्य की कला है, संगीत की कला है, गायकी की कला है, जो भी है कला के क्षेत्र में है जो दिया जाता है। तो सुभद्रा देवी को बिहार से संबंधित है, उनको दिया गया। महिला है इसीलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नारी सशक्तिकरण बिहार में बहुत जोरों से चल रही है, पता है ना। चलिए, तो सुभद्रा देवी को दिया गया किस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में दिया गया है। दूसरा नंबर आनंद कुमार जी को किस क्षेत्र में दिया गया है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। चलिए, तीसरे नंबर व्यक्ति को देख लीजिए, कपिल देव प्रसाद बबन। नाम 2 बार बोलिएगा, कपिल देव प्रसाद बबन। इन्हें भी पद्मश्री से नवाजा गया है। अब है, इन्हें भी कला के क्षेत्र में ही दिया गया है। तो 2 को कला के क्षेत्र में, एगो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। अब वो कला किस चीज के थे, बूटी कला। बूटी कला मालूम है, कपड़ा पर जो छीटदार जो है डिजाइनिंग किया जाता है, उसी के लिए इन्हें दिया गया है। कपिल देव प्रसाद बबन को कपड़े बड़े बड़े पकड़े, लंबा लंबा है जो बूटदार है, जो ये करते हैं, कपड़े पर चित्र बनाते हैं, जिसके वजह से इन्हें कपिल देव प्रसाद बबन को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। अच्छा, कौन से राष्ट्रपति अभी दिए हैं ये सम्मान, कौन राष्ट्रपति दिए हैं, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने दिए हैं। तो आशा करता हूं कि ये सभी आप लोगों को। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ही हाईलाइट है, ये तो छोड़ ही दिए हम, ये बहुत पूछेगा। महिला ये भी है, रवीना टंडन। रवीना टंडन का नाम सुना होगा आप लोगों, फिल्म इंडस्ट्री से संबंध रखती है, कला के क्षेत्र में बहुत अच्छी अभिनय करती है, अभिनेत्री है रवीना टंडन, जो हर एक दिलों पे राज करती है, चाहे वह स्टूडेंट हो या कुछ। तो चलिए, नेक्स्ट है जो, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू। देखते रहिए, याद करते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।